दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ओ बी डबल टू IC यानी OB 2222 IC के बारे में, जो कि एक PWM IC होती है और लो कॉस्ट और हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो ये बेसिकली 8 पिन डिप IC के रूप में यूज़ की जाती है और ये डिप और चिप दोनों के अंदर आती है ये IC। और OB मीन्स ये ऑन ब्राइट कंपनी की है, यानी ऑन ब्राइट एक कंपनी है जो कि ये सभी जो ICs हैं ये बनाती हैं। तो इस IC के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। और ये जो मॉडल है OB 2222 MCP या M मॉडल, ये MCP या M मॉडल दोनों सेम ही है, सिर्फ एक चिप और डिप के अंदर फर्क है। यानी एक IC वो होती है जो कि हमारे SMD कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर यूज होती है, और एक जो IC है वो होती है जो कि डिप टाइप के अंदर, जो हमारे एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर यूज की जाती है। और इस IC को ज़्यादातर पावर सेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे अडाप्टर हैं, पावर सप्लाई है और LED ड्राइवर है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज इस IC के बारे में बात करेंगे जो कि एक 2222 IC के नाम से है, यानी 2222। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस IC की पिन डिटेल करेंगे, उसके बाद इसका इंटरनल सर्किट और उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम किस तरह होगा उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं OB 2222 PWM IC, जो कि एक 8 पिन की IC होती है। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर हार्डवेयर आपको अवेलेबल होगा वो इसी प्रकार से होगा जो आपके फिजिकल आपके सामने है। तो ये हार्डवेयर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, और इसकी पिन नंबर 1 पहचानने के लिए जिस तरफ ये डॉट लगाया जाता है वो पिन नंबर 1 होती है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बिल्कुल यहाँ पे होती है 5, 6, 7 और 8 नंबर। तो इस तरह ये 8 पिन की IC होती है। तो सबसे पहले इस IC की जो है पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो IC है इसकी पिन डिटेल किस तरह है। जो पिन नंबर 1 है इसकी वो फीडबैक की पिन है, यानी IC को जो फीडबैक सिग्नल दिया जाएगा वो पिन नंबर 1 पे दिया जाएगा। जब किसी कारण हाई, लो या ओवर वोल्ट की कंडीशन के अंदर जो वोल्ट आएंगे वो पिन नंबर 1 पे आएंगे, फीडबैक वोल्ट। और पिन नंबर 2 जो इसकी वो GND है, यानी किसी भी IC को ऑन करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, तो पिन नंबर 2 पे GND यानी नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 3 के ऊपर VDD की पिन है ये, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी जो कि 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक हो सकती है। और पिन नंबर जो 4 है ये CS की पिन है, यानी करंट सेंस की पिन होती है ये मीन्स ये करंट को सेंस करने के लिए यूज की जाती है कि इसके अंदर से जो करंट पास आउट हो रहा है, जहाँ इनपुट जो करंट मिल रहा है वो कितना आ रहा है, उसी के आधार पे ये IC आउटपुट वोल्ट जनरेट करके आउट करती है। पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये सभी पिन सेम है, मीन्स ये C की पिन है। C मीन कलेक्टर की पिन, यानी इसके अंदर इस IC के अंदर इंटरनल तौर पे एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है जिसका एमिटर जो GND के साथ जोड़ा गया है, और कलेक्टर पिन को पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 के साथ जोड़ा गया है। और IC के जो इंटरनल तौर पे जो ट्रांजिस्टर लगा है उसका बेस जो है हमारे इंटरनल जो बेस ड्राइवर होता है उसके साथ जोड़कर इसको ऑपरेट करवाया जाता है। तो ये तो है इस IC की पिन डिटेल जो कि OB 2222 IC है। तो इस IC की पिन डिटेल आप देख सकते हैं किस तरह मेंशन की गई है। अब बात करेंगे सर्किट का इंटरनल हिस्सा किस तरह बनाया गया है, किस तरह काम कर रहा है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं उसके बारे में। तो ये IC बहुत ही बड़ी IC यूज होती है हमारे जो LED ड्राइवर सेक्शन है या पावर सेक्शन के अंदर, या हमारे अडाप्टर सेक्शन के अंदर, पावर सेक्शन जितने भी उसके अंदर। तो इसका यूज करने का मेथड कारण यही है सबसे ज्यादा कि इसके अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो कौन कौन से प्रोटेक्शन सिस्टम लगे हैं। नंबर 1 OVLO, UVLO यानी ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पे बनाया गया है कि वोल्ट अंडर वोल्ट है या ओवर वोल्ट है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए इसके अंदर UVLO सिस्टम इंटरनल तौर पे सर्किट बनाया गया है। और फिर है इसके अंदर OTP मतलब
ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, यानी जब ये आईसी ओवर हीट होती है वर्किंग के दौरान या लोड ज़्यादा आने के बाद ये आईसी ख़राब होती है या जब ये आईसी आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग होती है तो आईसी ओवर हीट होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओटीपी सेक्शन बनाया गया है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे सेंस करके हमारा लॉजिक जो कोर होता है या लॉजिक ड्राइव सिस्टम होता है उसको इन्फॉर्मेशन देता है, और वो लॉजिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा बेस ड्राइवर को मिलती है, जिससे ये बेस ड्राइवर जो इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर जो वोल्ट जा रहे हैं उसको ऑफ कर देता है, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है और सी पॉइंट से, यानी जो हमारा कलेक्टर पिन है, पिन नंबर 5, 6, 7 और 8, इससे जो हमारी फ्रीक्वेंसी पास आउट हो रही होती है वो ऑफ हो जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद इसके अंदर OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन इसके अंदर बनाई गई है, यानी जब भी कोई वोल्ट ओवर होंगे या ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी जब भी कोई वोल्टेज के अंदर ओवर वोल्ट हो जाएंगे, किसी कारण कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर वोल्ट होते हैं, लोड बढ़ता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए OLP का प्रयोग किया, ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पर लगाई गई है। और जो फीडबैक से जो हमारे वोल्ट दिए जाते हैं इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर, तो वहाँ पे दो रजिस्टर को कॉमन करके एक एरर एम्पलीफायर सिस्टम बनाया जाता है, जिससे वो एरर एम्पलीफायर दोनों वोल्ट को कंपेयर करके पास आउट करता है। ठीक है जी। तो इसके लिए ये एरर एम्पलीफायर सिस्टम इंटरनल तौर पे बनाया जाता है, उनको कंपेयर करके ये लॉजिक ड्राइव सिस्टम या OLP को और जो हमारा है OSC यानी ऑसिलेटर सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी तरह के इसके अंदर फीचर बनाए गए हैं, और PWM ये जो जनरेटर इसके अंदर इंटरनल तौर पे लगाया गया है, क्योंकि ये एक ऑसिलेटर आईसी है, तो इसके अंदर PWM लगाया गया जिससे हमारा ये ट्रांसफार्मर ऑन ऑफ के लिए यूज में दिया जाता है। और करंट सेंस के लिए ये CS की पिन है, जिसे OCP ओवर करंट प्रोटेक्शन OCP इसके अंदर लगाया गया है, OSP भी लगाया गया है। तो इसके अंदर आप काफ़ी फीचर्स ऐड किए गए हैं आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो और बहुत से आईसी आपने देखी होगी, उसके अंदर काफ़ी ऐसे सेक्शन होते हैं जो इसके अंदर यूज़ नहीं किए जाते हैं, और ये ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगाई गई है और अंडर वोल्ट प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये काफ़ी तरह की इसके अंदर ऐड किए गए हैं सिक्योरिटी फीचर्स, इसीलिए इस आईसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ऑन ब्राइट कंपनी। तो ये था इसका इंटरनल हिस्सा। अब बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स क्या कुछ है, कितनी मेगास कितनी फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता है। तो जो इसकी रेंज है आईसी की इनपुट और आउटपुट वोल्ट 5 वोल्ट के करीब होगी, और ये हमारा जो ऑपरेटिंग लोड ओवरलोड एप्लीकेशन इसके अंदर इंटरनल तौर पर यूज़ किया गया है। लो कॉस्ट लेस बॉम्ब सिस्टम यानी बक बूस्ट जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन इसके अंदर इंटरनल तौर पे यूज़ की गई है। करंट मोड सिस्टम में इसके अंदर है, और ये 40 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ काम करती है, यानी 40 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ ये स्विचिंग कर सकती है। और इसके बाद इसके अंदर जो फीचर ये सॉफ्ट स्टार्ट का भी इंटरनल तौर पर फीचर यूज़ किया गया है। ओवरवोल्ट और OTP यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी इसके अंदर यूज़ किया गया है। VDD यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पर बनाया गया है। फीडबैक लूप सिस्टम प्रोटेक्शन बनाई गई है। साइकिल बाई साइकिल करंट लिमिट सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है। तो काफ़ी फीचर इसके अंदर दिए गए हैं इस आईसी के अंदर। अब बात करते हैं इस आईसी का जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरह होगा, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इस आईसी को यूज़ करने का। तो इसके अंदर जो आप देख सकते हैं किस तरह इसको यूज़ किया गया है, इसके अंदर कौन कौन से सप्लाई इसको यूज़ की गई है, किस तरह इसको वोल्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये आपके सामने सर्किट बनाया गया है, जो कि पिन नंबर 5, 6, 7, 8 इनको सभी को जोड़कर जो AC इनपुट होती है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ जोड़ा गया है। और जो फीडबैक सिग्नल है जो हमारा ये आउटपुट जनरेट होता है, वहीं से ये फीडबैक सिस्टम पिन नंबर दिया जाता है। GND पिन डायरेक्ट ग्राउंड कर दी जाती है हमारे एक डायोड के माध्यम से। और पिन नंबर जो 3 है इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई है, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये 2 रजिस्टर लगा के यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। CS करंट सेंस करने के लिए रजिस्टर से लगाई गई है हमारी GND की। इस तरह ये सप्लाई जनरेट करके आगे पास आउट करती है सिस्टम। तो ये इसका
डीसी इनपुट हिस्सा हो गया, डायोड बनने के बाद ये डीसी है, ये डीसी आउटपुट सेक्शन बनाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट बनाया गया, किस तरह इसको ऑपरेट करके वोल्टेज को यूज करके किस तरह सेक्शन बनाया गया, ये आपके सामने। तो ये था आज की हमारी जो आईसी OB2222 MIC। तो इसके अंदर MCPV मॉडल है, और जो मैंने शुरू में करवाया ये देख सकते हैं आप, MCP मॉडल, और ये है MCP मॉडल, जो कि OB2222 के अंदर आती है। ऐसी एक इसके अंदर M मॉडल भी आता है और एक MCP मॉडल, ये दोनों तरह के। तो इस आईसी के बारे में और भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई डिस्कस टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।